क्लास 12 हिंदी व्याकरण का उपसर्ग, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। देखा जाए क्या कहता है उपसर्ग। तो देखते हैं सबसे पहला कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। उपसर्ग की परिभाषा तो देखा जाए उपसर्ग किसे कहते हैं, तो कहता है वह शब्दांश, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर क्या करता है, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। क्या करता है, उसके अर्थ को बदल देता है, उसे ही कहते हैं उपसर्ग। क्या पहले उपसर्ग में कहता है वैसा शब्दांश या शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसे ही कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, अब जैसे में देखा जाए उदाहरण के तौर पर क्या देखते हैं, उदाहरण में है क्या, उदाहरण में देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, एक लेते हैं, एक शब्द लेते हैं हार। क्या है, हार। तो हार का अर्थ क्या होता है, हार का अर्थ होता है पराजित। क्या अर्थ होता है, इसका होता है हारना या पराजित होना, हार या पराजित। ठीक। अब देखा जाए, अब हम इसके पहले क्या करते हैं, कोई शब्द जोड़ते हैं, नहीं तो क्या है, कोई शब्द जोड़ते हैं। तो इसके पहले क्या जोड़ते हैं, इसके पहले जोड़ते हैं क्या, आकर आ जोड़ आ। अब ये दोनों मिल करके एक नया शब्द बना है। क्या बना है, वो हो गया आहार। आहार मतलब क्या होता है, भोजन होता है। आहार मतलब भोजन। ठीक। तब देखा जाए इसमें क्या है, अब ये जो इस शब्द में पहले जुड़ा है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग उपसर्ग। एक और शब्द लेते हैं, आगे है लोक। तब लोक का अर्थ क्या होता है, लोक का अर्थ होता है दुनिया। लोक का क्या अर्थ होता है, दुनिया। और इसमें क्या है, लोक का अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है दुनिया। और इसमें क्या जोड़ते हैं, लोक में जोड़ते हैं क्या, इसके पहले जोड़ते हैं हम लोग पर। और क्या, लोक पहले से है, तो क्या है, अब क्या है, इन दोनों से मिल करके बनेगा परलोक। परलोक मतलब, पर मतलब दूसरा, और लोक माने दुनिया, दूसरी दुनिया। क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, दूसरी दुनिया। कहता है इसका अर्थ होता है दूसरी दुनिया। तो इसमें क्या जोड़े, इसके पहले पर जोड़े, तो क्या हो गया, ये जो पर जोड़े ये हुआ क्या, आपका उपसर्ग। यही कहलाता है क्या, उपसर्ग का। ठीक। अब देखा जाए क्या है, उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, क्या, नाम। क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, नाम। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक। अब देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, एक है नाम।
और नाम में क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं शब्द, पद, जोड़, नाम। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनता है। क्या नया शब्द बनेगा, बदनाम। बदनाम नहीं मतलब वो क्या है, कोई आदमी खराब है तो क्या है, उसी को कहते हैं क्या, बदनाम। ठीक, ऐसा नहीं। तो इसमें बद जो हो गया, बद हो गया इसमें क्या, उपसर्ग। उपसर्ग। तो देखा जाए अब कहता है क्या है, अब देखते हैं उपसर्ग के प्रकार के बारे में। किसके, उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार। तो देखा जाएगा वो हिंदी में उपसर्ग जो है वो 4 प्रकार का होता है। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार का, तो हिंदी में उपसर्ग को जो है ये 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन होता है, तो देखा जाए इसमें सबसे पहला है इसमें संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। उसके बाद है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा नंबर में है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग। और चौथे नंबर में है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग। तब देखा जाए उपसर्ग कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। इस प्रकार से देखिए उपसर्ग जो है 4 प्रकार का होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उसके बाद उर्दू के उपसर्ग दिखते हैं क्या, इस प्रकार से। अब देखते हैं सबसे बारी बारी से सबके बारे में। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, संस्कृत के उपसर्ग। पहला नंबर में इसमें है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। तो देखा जाए संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो है वो है 22। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या टोटल कितनी है, इसमें उपसर्ग की जो संख्या है वो है 22। कितना है, 22। तो इसमें 22 क्या है, 22 में क्या क्या है, 22 में देखते हैं। जो उपसर्ग है इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या कहता है, प्रा उपसर्ग है। प्रा के बाद प्रा, उसके बाद है आप है, उसके बाद है सम, उसके बाद है सम के बाद अनु, अब, उसके बाद है निस, नीर, उसके बाद है दुम, दूर, उसके बाद है वी, आड, इसको भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है आपका नीम, अभी, अपी, उसके बाद है अपी। ठीक, तो देखा जाए इस प्रकार से उपसर्गों की संख्या जो है टोटल कितना है, टोटल है 22। कितना है, 22 हुए। कौन कौन, परा, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, नीर, दुम, दूर, वे, आग, इसको आकर आग बोलते हैं, नी, आधे, अपी, अति। इस प्रकार से टोटल 22 उपसर्ग है। किसमें, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो है वो क्या है, 22 है। तो जैसे में देखा जाए, अब इसका उदाहरण के तौर पर इसमें देख लेते हैं। तो क्या कहता है, इसमें देखते हैं कि
देखिए क्या, एक क्या है, हरी। क्या, एक शब्द लिए क्या, हरि। हरि मतलब क्या होता है, हरि का अर्थ होता है क्या, भगवान। हरि का अर्थ क्या होता है, भगवान। और इसमें क्या है, हरि का अर्थ होता है क्या, हरि का अर्थ होता है भगवान। अब देखा जाए, अब क्या है, उसके बाद इसमें क्या जोड़ते हैं, उपसर्ग जोड़ते हैं। तो इसमें जोड़ते हैं क्या, प्रा जोड़ हरि। तो क्या है, इससे एक नया शब्द बनेगा क्या, प्रहरी। प्रहरी एक नया शब्द बना क्या, प्रहरी। नहीं, प्रहरी नहीं बोलता है क्या, प्रहरी के तरह क्या है, विराजमान है, खड़ा है, नहीं ऐसा। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद है कि लेते हैं का और इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं क्या, प्रा और जोड़ त। क्या होता है, इससे एक नया शब्द बनता है, प्रातः। तो प्रातः का अर्थ क्या होता है, सुबह। प्रातः का अर्थ क्या होता है, प्रातः का अर्थ होता है क्या, सुबह। प्रातः का अर्थ होता है सुबह। ठीक, इस प्रकार से देखिए, इसमें संस्कृत के उपसर्गों की संख्या जो है टोटल कितनी है, 22 को है। परा, प्रा, आप, सम, अनु, आव, निस, नेर, दुम, दूर, बे, आट, उसके बाद है नी, अधि, अपि और अति। इस प्रकार से संस्कृत में उपसर्गों की संख्या टोटल कितनी है, 22 को है। अब देखा जाए संस्कृत के बाद देखते हैं किसका, अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। किसका उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग को देखा जाए। चलो देखते हैं। अब क्या कहता है, अब दूसरे नंबर में क्या है, दूसरे नंबर में है हिंदी के उपसर्ग को देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तो देखा जाए, हिंदी में जो उपसर्गों की संख्या होती है वो 10 से 13 के बीच होती है। कितना होता है, 10 से 13 होता है हिंदी में उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग कितना है, 10 से 13। वो क्या है, आ, आध, पूर्ण, आ, आध, पूर्ण, आ, आध, पूर्ण, उसके बाद है और, दू, और, दू, उसके बाद है क्या, उसके बाद है नी, बीन, भर, नी, बीन, भर, नी, बीन, भर, उसके बाद पू, सू, पू, सू। इस प्रकार से देखा जाए तो क्या है, इसमें जो है हिंदी के उपसर्गों की संख्या होती है क्या, 10 से 22 होती है। ठीक, तो देखा जाए, अब इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उदाहरण में क्या करता है, उदाहरण में एक शब्द लेते हैं क्या, एक शब्द लेते हैं क्या, इसमें हत्थे, क्या लेते हैं, एक शब्द ले क्या, हत्थे। ठीक,
और इसमें क्या जोड़े, हत्थे में जोड़े क्या, एक नया शब्द, इसमें क्या है, इसका उपसर्ग जोड़े। क्या जोड़े, इसमें जोड़ेंगे क्या, इसमें हत्थे, और इसमें एक का क्या जोड़ते हैं, एक शब्द जोड़ते हैं क्या, एक क्या है, नी। तो क्या है, अब इसका एक नया अर्थ बन जाता है क्या, एक नया अर्थ बनेगा निहत्थे। क्या बनता है, निहत्थे, एक नया शब्द बनता है। निहत्थे कहने का मतलब बिना किसी हथियार के। ठीक, उसके बाद देखा जाए क्या है, उसके बाद है क्या कि वधी। क्या है, वधी। ठीक, तो क्या है, अब इसमें क्या है, इसमें जोड़ते हैं क्या, आ, जोड़ वधी। इससे एक नया शब्द बनता है क्या, अवधि। क्या बनता है, अवधि। तो अवधि मतलब क्या होता है, अवधि का अर्थ होता है क्या, समय। अवधि का अर्थ समय। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद है तीसरा नंबर में जो है, तीसरा नंबर में है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। तीसरा नंबर में है अंग्रेजी, अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग तो देखा जाए अंग्रेजी में जो उपसर्ग है, वो अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या टोटल 134 होती है। कितना होता है, अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या जो है 134 होती है। लेकिन सामान्य रूप से अत्यधिक ज्यादा प्रयोग होने वाले जो है उपसर्ग, वो है क्या, वो है आपका क्या, वो है अन, री, उसके बाद देश। क्या है, इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, नहीं, अत्यधिक प्रयोग होने वाला, अत्यधिक, अत्यधिक प्रयोग होने वाला, प्रयोग वाला। ठीक, तो अत्यधिक जो ज्यादा प्रयोग होता है वो क्या है, वो है आपका क्या है, अन, रे, दिस। क्या है, अन, रे, उसके बाद क्या है, दिस। ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। कहता है अंग्रेजी के उपसर्ग जो है 134 में से ये तीन, अन, रे, दिस, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रयोग होते हैं। एक शब्द लेते हैं क्या, जैसे में उदाहरण के तौर पर देखा जाए, तो उदाहरण में एक शब्द लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहला एक शब्द लेते हैं क्या, हैप्पी। क्या लेते हैं, हैप्पी। तो हैप्पी का अर्थ क्या होता है, हैप्पी का अर्थ होता है खुश। हैप्पी का अर्थ क्या होता है, खुश। और इसमें क्या है, इसमें जोड़ते हैं क्या, इसमें अंग्रेजी के उपसर्ग जोड़ते हैं। तो क्या होगा, इसमें जोड़ते हैं अन। क्या जोड़ते हैं, अन जोड़ते हैं। तो क्या है, अन जोड़ हैप्पी। तो इससे एक नया शब्द बनता है क्या, अनहैप्पी। अनहैप्पी। तो अनहैप्पी का अर्थ क्या होता है, अनहैप्पी का अर्थ होता है नाखुश या दुखी। क्या होता है, दुखी। ठीक, क्या होता है, दुखी। तो क्या देखेगा में, ये क्या है, इसमें जो शब्द बना क्या है, एक नया शब्द बन गया क्या, हैप्पी, खुश। और इसमें जो क्या है उपसर्ग लगाए अंग्रेजी वाला, वो क्या हो गया, इससे लगाने के बाद अनहैप्पी, और ये क्या हो गया, तुरंत अर्थ बदल गया, इसका विपरीत क्या हो गया, दुखी। तो इसे कहेंगे क्या, अंग्रेजी का उपसर्ग। ठीक उसी प्रकार से क्या कहता है, उसी प्रकार से है आपका क्या, आपका टू। क्या है, एक क्या है, एक और शब्द लेते हैं क्या, शब्द लेते हैं वो डू, और इसमें जोड़ते हैं री, जोड़ डू। तो क्या आ जाएगा, रीडू, रीडू। ठीक, तो क्या है, ये क्या है, रीडू। और इसके क्या, ये रीडू में क्या है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका उपसर्ग। उपसर्ग, ये भी इसमें क्या हो गया, ये भी उपसर्ग हो गया, उपसर्ग। अब देखा जाए सबसे आखिरी वाला जो है, आखिरी वाला है आपका क्या, उर्दू के उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, आगे जो चौथा है, चौथे नंबर में है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग। अब देखा जाए उर्दू के उपसर्ग में क्या करना है। तो उर्दू में जो उपसर्गों की संख्या है वो है आपका, उर्दू में उपसर्ग टोटल 19 है। कितना है, उर्दू में उपसर्गों की संख्या टोटल कितनी है, इसमें जो उपसर्ग है वो टोटल है 19।
वो कौन कौन है? तब वो है अल, उसके बाद है कम, खुश, उसके बाद है आपका गैर, दर, उसके बाद है आपका ना, बा, उसके बाद है बद, ना, बा, बद, और उसके बाद क्या है? बा है, उसके बाद है ला और हर, तो इस प्रकार से देखा जाए क्या है? पुलिस है, इसमें पुलिस का नहीं है, लेकिन क्या है कुछ क्या है उसमें जो ज्यादा प्रयोग होते हैं वो दिया गया है। ठीक, तो क्या कहता है इसमें? अब एक क्या है, इसका उदाहरण लिखते हैं, इसका क्या उदाहरण में लिखते हैं क्या? एक क्या है, एक लिखते हैं मुराद, क्या लिखते हैं? एक शब्द लिखते हैं क्या? मुराद, शब्द क्या लिखते हैं? मुराद मतलब क्या? मुराद मतलब जिसकी वैल्यू हो, नहीं। और इसमें क्या है? इसमें अंग्रेजी के उपसर्ग लिखते हैं, जोड़ते हैं इसमें अंग्रेजी के उपसर्ग। तो क्या है इसमें मुराद में जोड़ते हैं क्या? मुराद में जोड़ते हैं ना, और उसके बाद मुराद, क्या है? मुराद। अब इसको दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? एक नया शब्द बनता है क्या? नामुराद। क्या है? एक नया शब्द बना क्या? नामुराद। तो नामुराद का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो, जिसकी क्या हो? कोई वैल्यू नहीं हो। और उसके बाद क्या है? उसके बाद देखते हैं क्या अगला, एक और लिखते हैं क्या? असल। ठीक, असल मतलब वास्तविक। और इसमें क्या है? इसमें उपसर्ग जोड़ते हैं किसका? उर्दू वाला। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें उपसर्ग जोड़ते हैं क्या? दर, जोड़, असल। क्या है? इससे एक नया शब्द बनता है क्या? दरअसल। दरअसल। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका उपसर्ग, ना उपसर्ग हो गया, और दर भी उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। है समझ में? इस प्रकार से क्या सारा क्या उपसर्ग, और ये क्या उपसर्ग हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या? आगे देखेंगे हम लोग प्रत्यय के बारे में।